सज्जनों, एक बार गांधारी ने कहा, सुनो कृष्ण, तुमने मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया। भगवान कहते नहीं, गलत बात नहीं, मैंने नहीं किया। ये तो जीव कर्म लेके आता है। जीव का यह कर्म क्या बनता है, मैं आपको कर्म की विशेषता आज बता रहा हूं। शिव महापुराण की कथा भी हमको यही कर्म का उपदेश देती है। जीव यहां कर्म लेकर के आता है, लेकिन गांधारी कहती है, बोले कृष्ण, तुमने मेरे पूरे वंश को खत्म कर दिया, कोई नहीं बचा, लेकिन मैं चाहती हूं तुम मेरे पुत्रों से मुझे मिला दो अब, क्योंकि तुम भगवान हो, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पुत्रों से तुमको मिला तो दूंगा, लेकिन तुम कहती हो कि मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया, मुझे 100 जन्मों की आप बात याद है। भगवान कहते हैं माता गांधारी सुनो, तुम 148 जन्म की बात याद करो। तुम्हारे यहाँ एक वैद्य आया था, बुलाया था, और आपने उनसे एक दवाई बनवाई थी, और वो दवाई कौन सी कि अपने शरीर की सुंदरता के लिए मैं कभी भी मैं बुजुर्ग ना हूं, कभी मैं बुढ़ी ना बनूं, जैसा मेरा शरीर है वैसा बना रहे, इतनी सुंदरता हो कि मेरी सुंदरता कभी खत्म ना हो। और वो दवाई किसकी बनवाई थी याद करो, वह वैद्य आया था। वैद्य ने कहा था, बोले यदि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी सुंदरता कभी भी खत्म ना हो तो मैं तुम्हारे लिए दवाई तो बना दूंगा, लेकिन उसमें जीवों की हत्या होगी। तो तुमने उससे कह दिया कोई बात नहीं, बनाओ, मैं अपने शरीर को सुंदर रखना चाहती हूं। तो 100 कैंचियों को मार करके गांधारी माता वो दवाई आपके लिए उस वैद्य ने बनाई थी, और वही 100 कैंचियों आकर के तुम्हारे पुत्र बने और उनका विनाश हो गया, विनाश हो गया। कर्म, मैंने बताया ना आपको, कर्म प्रदान विश्व रचना का, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको मिलेगा, वैसा।